हेलो फ्रेंड्स, मैं देवानंद। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन अभी पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग मेंसुरेशन का ये हम लोग का क्या होगा, पार्ट 4 होगा। ठीक है। मेंसुरेशन में जो भाई लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, उस सबसे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जाके देखिए, उसके बाद ही आप पार्ट 4 को देखिए। अर्थात एक देखने का हम पढ़ाने जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं उस तरह ही आप देखिए, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट पार्ट 4 देख रहे हैं तो हो सके आपको कम समझ में आएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4 आपको देखना है। क्लियर है? तो देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। त्रिभुज हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया था, उसका लगभग हम लोग क्वेश्चन भी देख लिए थे। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन अभी देखे हैं, बाद में हम लोग जो है उसका लगभग जो अच्छा क्वेश्चन और जो बनता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, बाद में हम लोग उसका कर लेंगे। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और क्या पढ़ेंगे, आयत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं वर्ग को। सबसे पहले आप जानते होंगे वर्ग और आयत के बारे में, आप जानते होंगे कुछ तो आप जानते ही होंगे, लेकिन उसमें जो और क्या हमको जानना होता है एग्जाम के बिहाफ से अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत चीज़ और जानना होगा। तो सब कुछ हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब आपको जानना है, उसमें एक एक चीज़ देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग से, उसके बाद हम लोग फिर आयत भी पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले वर्ग क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे वर्ग क्या है, तो आप बताएंगे कि ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं और उसके प्रत्येक एंगल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और क्या क्या इसका प्रॉपर्टी होता है और देख लेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या बोले अभी कि एक ऐसा चतुर्भुज देखिए चतुर्भुज क्या इस तरह है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, और क्या हो, इसके सभी एंगल, इसके जितने भी एंगल होते, 4 एंगल होंगे तो सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री का होना चाहिए। मानते हैं कि ये ABCD एक स्क्वायर है और इसके एंगल जो होंगे कितने डिग्री के होंगे, सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अर्थात देखिए 90 डिग्री का है कि नहीं, सभी एंगल जो होगा आपका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ आप लिख लीजिए कि ऑल साइड्स आर इक्वल, अर्थात इसके सभी जो साइड होते हैं, सभी जो भुजा होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखते जाइए कि ऑल साइड्स आर इक्वल। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? इसके इक्वल होते हैं, अर्थात वर्ग के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा क्या आप लिख सकते हैं कि इसके सभी कोण वर्ग के सभी कोण कितने होते हैं, वर्ग के सभी कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग के सभी कोण कितने क्या होते हैं, लिखा दे रहे हैं ताकि आपको बाद में अगर कहीं भूल जाए तो आप कॉपी में अगर लिखा रहेगा तो आपको फिर से याद आ जाएगा, दिमाग में फिर से आ जाएगा। इसीलिए छोटी छोटी बात है, लेकिन आप लिख लीजिए वर्ग के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और क्या क्या इसमें होता है, 90 डिग्री होता है। अब देखिए वर्ग में और क्या जानना होता है। आप जानते हैं कि इसके कितने साइड होते हैं, 4 साइड। वर्ग में 4 साइड होगा ना, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं वाली आकृति को ही हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ये भी एक चतुर्भुज है, इसके चारों साइड क्या है, इक्वल, अर्थात चारों जो साइड है वो क्या है, बराबर है। तो इस तरह आप दिखा सकते हैं कि इसके चारों साइड जो है अगर ये बराबर है, अर्थात ये भी बराबर है BC बराबर है CD, और CD बराबर क्या है, CD बराबर है AD। तो वही लिख दें कि ऑल साइड्स यार क्या होता है, इक्वल, और वर्ग के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और यार इसमें आपको क्या क्या जानना होता है कि इसके विकर्ण क्या होता है। आप जानते होंगे डायगोनल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। विकर्ण होता क्या है, तो ये जो है ये क्या होता है, ये आपका विकर्ण होता है। विकर्ण कैसे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब कोना कोनी। जैसे देखिए ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। इसका विकर्ण होगा कि नहीं, डॉट से दिखा रहे हैं, और ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये विकर्ण, 2 विकर्ण हो जाएगा। क्लियर है? अर्थात इसमें जो है ये जो वर्ग है, वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण। एक विकर्ण आपका क्या हो गया, BD, एक विकर्ण हो गया आपका AC। तो एक विकर्ण जो इसके होते हैं, आप समझिएगा कि वर्ग के एक विकर्ण इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। क्या बोले, वर्ग के एक विकर्ण। आप समझिए, यहाँ फिर से इसको लिख रहे हैं कि यहाँ देखिए कि एक इस तरह अगर एक वर्ग है, इस तरह एक वर्ग है, वर्ग मानते हैं कि एक वर्ग है ABCD, और इसका विकर्ण क्या है,
इसका विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा BD और एक हो जाएगा AC। लेकिन आप देखिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं कि इसके एक विकर्ण जो है ना, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। किसको, इस वर्ग को। अर्थात ये अगर 1/2 होगा तो एक भी कितना होगा, 1/2, अर्थात आधा आधा होगा। अगर ये पूरा ABCD अगर 1 है तो ये आधा हो जाएगा, अर्थात ये DB मेरा 1/2 हो जाएगा और BDC मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अर्थात मैं बोल क्या रहा हूं कि वर्ग के एक विकर्ण दो बराबर बराबर क्षेत्रफल में क्या कर देता है, बांट देता है। उसी प्रकार से वर्ग के दो विकर्ण जो है, वर्ग के दो विकर्ण जो है उसको 4 बराबर बराबर भागों में बांट देता है। जैसे देखिए, अगर इसको दोनों विकर्ण को जब हम यूज करते हैं, अगर आप दोनों विकर्ण इस तरह ले लेते हैं तो ये क्या करेगा आपको, अगर दोनों विकर्ण, दोनों ये जो विकर्ण है इसके दोनों विकर्ण का जब हम लेते हैं तो ये क्या कर रहा है कि 4 बराबर बराबर भागों में बांट दे रहा है। अर्थात यहाँ देखिए कि अगर एक कोई वर्ग है ABCD तो ये क्या कर दे रहा है, ये जो जितना क्षेत्रफल, अर्थात ये अगर 1/4 है तो ये भी आपका 1/4 होगा, ये भी आपका 1/4 होगा, ये भी आपका 1/4 होगा। अगर टोटल ABCD अगर 1 है तो ये आपका 1/4 होगा, ये भी आपका 1/4, अर्थात सभी क्या हो जाएगा आपका बराबर बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप याद रखिए, या तो नोट बना के आप लिख लीजिए। क्या लिखिएगा आप नोट बना के, कि वर्ग के एक विकर्ण दो बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांटते हैं और वर्ग के दो विकर्ण 4 बराबर बराबर क्षेत्रफल में उसको क्या कर देता है, बांट देता है। क्लियर है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। और एक चीज और यहां लिखिए, और क्या आपको जानना है इसमें, वर्ग में और क्या जानना होता है कि इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। क्या बोले, इसके दोनों विकर्ण, अर्थात जितना आपका BD होगा उतना ही आपका AC होगा। अगर BD अगर 10 सेंटीमीटर का है तो आपका डेफिनेटली है कि AC भी कितना होगा, 10 ही सेंटीमीटर का होगा। अर्थात दोनों विकर्ण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो आप लिख लीजिए, वर्ग का विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होते हैं, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, बराबर होता है। क्लियर है यहां तक। चलिए, और क्या इसमें आपको जानना है, तो और अगर आप और यहां लिखिए, देखिए और वर्ग में क्या क्या आपको जानना है कि अगर एक वर्ग है, इस तरह समझिए, फिगर बना, बार बार हम फिगर इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, नहीं तो एक ही फिगर से हम काम चला सकते थे, लेकिन जो है, लेकिन आपको पूर्ण रूपेण से समझाना था, इसीलिए जो है बार बार हम फिगर बना रहे हैं। क्लियर है। देखिएगा कि एक वर्ग है आपका, वर्ग क्या है, ये है, B है, C है और D है। जब इसके विकर्ण जब लेते हैं हम, विकर्ण क्या हो जाएगा, एक विकर्ण हो जाएगा BD, एक विकर्ण हो जाएगा आपका AC। तो विकर्ण आप लीजिए, जब विकर्ण से इस तरह आप मिलाएंगे, B और D को जब मिलाएंगे और उसी प्रकार से ये को जब C से मिलाएंगे, तो जब मिलाते हैं ना तो ये हमेशा और हमेशा क्या करता है, परपेंडिकुलर क्या कर सकता है, बाइसेक्ट करता है। अर्थात वो जो काटता जो है ना, बाइसेक्ट जो करता है ना, वो किस तरह करता है, परपेंडिकुलर, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाता है। कहाँ, जहाँ एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अर्थात यहाँ जो बनाएगा, यहाँ जो कोण बनाएगा वो क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर कट करेगा, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ जो कोण बनाएगा वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये जो मतलब जो प्रतिच्छेद करेगा और जो विकर्ण जो प्रतिच्छेद करेगा वो भी क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट ही करेगा। क्या बोले कि ये वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अर्थात प्रतिच्छेद जो करते हैं वो इक्वली करते हैं। इक्वली करने का अर्थ क्या हुआ, आप समझिएगा थोड़ा। देखिए, अर्थात जब भी बाइसेक्ट करेंगे ना, जब काटेंगे वहां तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और क्या करेगा, जब जहां बाइसेक्ट करेगा, अर्थात मान लेते हैं कि यहाँ वो पे बाइसेक्ट कर रहा है, वो पे मेरा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी जितना होगा उतना ही मेरा वो D होगा। उसी प्रकार से वो ये जितना लेंथ होगा उतना ही मेरा क्या होगा, वो C होगा। तो इसको आप लिख लीजिए इसको, ताकि आप भूलें नहीं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को इक्वली बराबर रूप से इक्वली बाइसेक्ट, इक्वली एंड परपेंडिकुलर, इस तरह आप लिखिए ताकि सेंटेंस पूरा क्लियर समझ में आए। देखिए, इक्वली एंड मतलब बराबर रूप से, एंड परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, अर्थात बराबर 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 बाइसेक्ट करेगा और क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? चलिए यहां तक तो समझ गए। तो इसमें जो है आपको 4 से 5 पॉइंट याद रखना है कि वर्ग के सभी साइड इक्वल होते हैं, इसके जितने भी एंगल होते हैं सभी 90 डिग्री के होते हैं, इसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और इसके जो एक विकर्ण जो है इसको 2 बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांटते हैं, और दोनों विकर्ण 4 बराबर क्षेत्रफल में इसको बांटता है। और क्या सीखें कि इसके विकर्ण जब बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, अर्थात बराबर बराबर बाइसेक्ट करते हैं, और परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है? तो चलिए इतना आप याद रखिए इसके बारे में, इतना जो है आपको जो है इतना आपको याद रखना है किसके बारे में, वर्ग के बारे में। चलिए अब इसके आगे और हम लोग देखेंगे। ये तो बेसिक चीज है कि पहचान है, एक तरह से क्या है कि विकर्ण क्या क्या होता है, इसका छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, एक तरह से इसका क्या है, पहचान है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयत क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल परिमाप, और इसका क्या विकर्ण क्या हो जाएगा, इसका साइड इक्वल होता है, और इसमें क्या क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना नहीं, आप लोग को नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाइए और मजे से 3-4 पेन, जिस तरह भी हम यहाँ ब्लैक रेड और इस तरह यूज करके हम लिख रहे हैं, 3-4 प्रकार के पेन यूज करके लिख रहे हैं, उसी प्रकार से आप फेयर कॉपी में भी लिखें, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए। और जब आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स अगर आपका सही रहेगा तो फिर पढ़ने में आपको एक बार मजा आएगा। देखिए मैथ का बहुत लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, जिसका मैथ अगर लगभग ठीक है तो नहीं बनाते तो उसका चल जाता है, लेकिन जिसका मैथ अगर वीक है, वीक या तो आपका एवरेज है, तो आप मैथ का नोट्स बनाइए, नहीं तो आपका मैथ जो है तैयार करने में आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए एक बार आपको बनाइए, एक बार आप नोट्स जरूर इसका बनाइए मैथ का। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आप लोग को हम एक सलाह देंगे कि मैथ का भी नोट्स बनाइए। ये मत समझिए कि मैथ है तो मैथ का क्या नोट्स बनाएंगे, नहीं, मैथ का भी आप नोट्स बनाइए, आपके लिए सही होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि एक वर्ग लेते हैं। वर्ग का सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग मान लिया कि ये BCD एक वर्ग है। आपको पता है कि वर्ग के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अर्थात अगर ये है, अगर ये D अगर ये है तो सभी ये होगा, क्योंकि चारों तो बराबर है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल तो आप लोग को पता ही होगा, बचपन से ही 4-5 से ही हम लोग सीखते आए हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अगर साइड जितना है उसका स्क्वायर ही मेरा क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। अर्थात यहाँ साइड क्या है, ये है, अर्थात ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात यहाँ साइड क्या माने हम लोग, ये, इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, आप बताएंगे, एरिया जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसका परिमाप क्या होता है। तो परिमाप आपको बताएं कि परिमाप क्या होता है, एक चक्कर आप लगाने में जो दूरी तय किया जाता है वही मेरा क्या होता है, परिमाप होता है। अर्थात आप यहाँ ये से चलना शुरू करिए, ये से चलेंगे D, ये चले, यहाँ से यहाँ कितना दूरी, ये है, फिर यहाँ से चलेंगे C तरफ, अर्थात D से C जाएंगे, फिर C से B जाएंगे, और B से फिर A जाएंगे, तो मेरा एक चक्कर हो जाएगा। अर्थात कितना दूरी तय किए, ये, अर्थात कितना हो गया, 4A। तो इसका परिमाप आपका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसका परिमाप आपका हो जाएगा 4A। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग, परिमाप क्या हो जाएगा, आप बताएंगे परिमाप जो हो जाएगा 4A हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल देख लिए कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, परिमाप देख लिए हम लोग इसका 4A होता है। अब अगर यहाँ से विकर्ण, अगर हम इसको मतलब D को जब हम B से मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा वर्ग का विकर्ण हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार से ये AC भी एक वर्ग का विकर्ण है, अर्थात वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। तो अगर हम ये पता है, ये साइड पता है और ये साइड पता है, तो ये भी तो जितना ये भी होगा उतना ही मेरा ये D होगा। अर्थात अगर ये है तो ये भी मेरा कितना होगा, ये होगा। तो BD कितना होगा, आप बताइए BD कितना होगा। तो हमको एक चीज तो पता है कि वर्ग के जितने भी कोण होते हैं, जितने भी मेरा एंगल होता है, वो सभी कितने होते हैं, 90 डिग्री का होता है। अर्थात यहाँ एक कितना कोण बनाएगा, आप बताएंगे 90 डिग्री, अभी आप बताएं पीछे भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा।
लेकिन हर जगह 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन ये 90 डिग्री है और ये साइड हमको पता है ये है, ये साइड हमको पता है ये है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम BD का मान निकाल सकते हैं? आप बताएंगे हाँ निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे तो BD स्क्वायर क्या होता है, अर्थात आप जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात BD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बताएंगे ये D का स्क्वायर प्लस ये B का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। देखिए अब ये D कितना है आप बताएंगे ये, अर्थात यहाँ हो जाएगा ये स्क्वायर, यहाँ भी आपका ये भी कितना है ये, अर्थात ये भी हो जाएगा ये स्क्वायर। तो BD कितना हो जाएगा? जे स्क्वायर जब उधर चला जाएगा तो रूट में चला जाएगा, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर 2A स्क्वायर। क्लियर है? जब स्क्वायर के बाहर ये निकलेगा, ये स्क्वायर जब स्क्वायर के बाहर निकलेगा, रूट के बाहर निकलेगा तो केवल ये निकलेगा और ये हो जाएगा √2 ही रहेगा, और ये आपका कितना होगा ये, अर्थात BD लिख सकते हैं। BD मेरा क्या है? विकर्ण है। तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? √2 इंटू ये। आप तो इस तरह समझ सकते हैं ये क्या है? मेरा भुजा है। तो आप डायरेक्ट इस तरह समझ सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं √2 इंटू भुजा। ये क्योंकि हम भुजा ही माने ना, ये D मेरा क्या है? एक भुजा ही है, एक साइड ही है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि वर्ग का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वर्ग के विकर्ण क्या हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि वर्ग का विकर्ण जो हो जाता है वो मेरा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे √2 इंटू भुजा। भुजा क्या? वर्ग का भुजा। क्लियर है? क्योंकि ये जो यहाँ माने हैं ये क्या माने हैं? ये मेरा वर्ग का क्या है? भुजा ही है, वर्ग का एक साइड ही है, अर्थात विकर्ण क्या हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? बताएंगे √2 इंटू भुजा हो जाएगा। क्लियर है? देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का, ये स्क्वायर अर्थात भुजा स्क्वायर, और एक क्या होता है? जब आपको दोनों विकर्ण पता रहेगा, क्या बोले? आपको दोनों विकर्ण पता रहेगा। अगर दोनों पता ना रहे, केवल एक पता रहे, वर्ग में अगर एक ही भी पता रहेगा तो हमको पता है कि दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम अपने आप मान लेंगे कि अगर एक विकर्ण 10 है तो दूसरा विकर्ण भी 10 होगा। क्लियर है? तो इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है? जब आपको विकर्ण पता रहेगा तो कैसे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से आप देखिए विकर्ण जब आपको पता रहेगा तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि वर्ग का एक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। D मानते हैं, विकर्ण को हम लोग D मानते हैं, नहीं तो आप इस तरह लिख लीजिए विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। क्लियर है? क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? देखिए किसी को अगर समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कैसे आया, तो अब विकर्ण के जगह कितना होता है? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? आप बताएंगे √2 इंटू भुजा। यही चीज अगर वर्ग के विकर्ण के जगह हम कितना लिख सकते हैं? √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा जब आप लिखेंगे, जैसे देखिए प्रूफ कर दे रहे हैं, 1/2 है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा। तो विकर्ण के पास हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू भुजा। आप बताएंगे हाँ √2 इंटू भुजा लिख लेंगे। और ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर जब आप करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? √2 ही होगा, अर्थात ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो ये तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या? भुजा स्क्वायर। इसीलिए जो है आप इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह भी आप समझ लीजिए। ठीक है कि अगर जब आपको विकर्ण दिया रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे वर्ग का निकालेंगे? 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर करके हम लोग उसका क्षेत्रफल भी इजिली निकाल लेंगे। क्लियर है? तो इतना आपको याद रखना है कि इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल एक विकर्ण के सापेक्ष में क्या होता है? तो 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। और क्या देखे अभी हम लोग? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो √2 इंटू भुजा हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ें। चलिए, पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है अपने भी जितने भी आपके दोस्त हैं उसके पास वीडियो भेजिए और उसको बोलिए कि यहाँ सीखने को मिलेगा, एक एक चीज़ सीखिए। अगर आपको सही लग रहा है तो ही, अगर आपको खुद ही अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप मत शेयर करिएगा। ठीक है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है अपने दोस्त के पास, अपने जो भी आपके फ्रेंड है, दोस्त यार हैं, उसके पास आप शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तो इतना चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या इसमें आपको जानना है, वर्ग में आपको क्या क्या जानना है। तो देखिए कि अगर एक वर्ग लेते हैं,
एक वर्ग मान लिया कि ABCD एक वर्ग है, क्लियर है, ABCD एक वर्ग है। देखिए ये ABCD एक वर्ग है, क्लियर है। अब देखिए ABCD एक वर्ग है, अगर आपको हम बोल दें कि एक वर्ग ABCD एक वर्ग है और उसके अंदर अगर एक सर्कल बनाते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है मतलब क्वेश्चन बनाने के पहले अगर आपको टाइम ना लगे, इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट अभी आप समझ लीजिए, क्लियर है। देखिए कि क्या है, बोला है कि ABCD एक वर्ग है और इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक सर्कल बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, इस तरह वृत्त बनेगा, अर्थात इसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त बना रहे हैं। ये नहीं अगर वृत्त बनाना चाहें तो छोटा सा भी बना सकते हैं, तो ये नहीं कि एक वर्ग है और उसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त को आप बनाइए, और बनाने के बाद जो उसका त्रिज्या होगा उसको अगर आपको पूछा है कि उसका त्रिज्या क्या होगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इसको, एक सेकंड, चलिए कैसे निकालेंगे तो बताइए आप लोग, कुछ दिमाग में आ रहा है तो देखिए एक चीज़ कि अगर ABCD है तो मानते हैं कि इसका भुजा अगर ये है तो ये है, तो हर जगह ये हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि इसका त्रिज्या क्या होगा, अर्थात तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, आप बताइए, वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि वृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगा, एक चीज़ आप समझ में आ रहा होगा, आप फिगर देखने से अगर आप ध्यान से फिगर देख रहे होंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ से यहाँ लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ अगर हम लेते हैं तो ये भी जो लिए हैं, ये जो लाइन दिए हैं, अर्थात ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये के ही बराबर हो जाएगा। ये के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये जो अभी खींचे हैं ये के बराबर हो जाएगा, आप बताएंगे हाँ। और ये जो लाइन खींचे हैं वो क्या खींचे हैं, वो मेरा वृत्त का व्यास भी हो जाएगा। नाम अगर आप दे दें, यहाँ कुछ नाम दे दीजिए, PQ नाम दे दीजिए, अर्थात जो PQ लाइन जो खींचे हैं वो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे वो जो हो जाएगा वो वृत्त का व्यास हो जाएगा। और वृत्त का व्यास अगर ये है तो इसका मतलब ये अगर साइड अगर ये है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी उसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, अगर AD अगर ये है तो इसका मतलब ये जो PQ माने हैं, PQ भी मेरा कितना हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। इसका मतलब कि वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा होता है, व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है ना, अर्थात वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, आप बताएंगे वृत्त का त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, व्यास अगर मेरा ये है तो इसका आधा होता है त्रिज्या, अर्थात ये बटे 2 हो जाएगा, ये बटे 2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट इस तरह अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि एक कोई स्क्वायर है और स्क्वायर का अगर साइड 16 है तो बताइए इसके अंदर बनने वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको आधा कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो साइड होगा उसी का आधा मेरा क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या होगा। कब, जब उस वर्ग के अंदर वृत्त बने तब आधा करना आपको, क्लियर है। अर्थात जब भी जैसे इस तरह क्वेश्चन में आपको दे दिया रहेगा कि एक वर्ग है, उसका परिमाप 64 है, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा कि एक वर्ग है उसका परिमाप 64 है, तो बताइए उसके अंदर बनने वाले वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि परिमाप 64 है, इसका मतलब उसका भुजा हो जाएगा 16 चौक 64, अर्थात भुजा हो जाएगा 16। इसका मतलब कि अगर भुजा अगर 16 है तो भुजा के आधा ही हो जाएगा मेरा क्या, भुजा के बराबर ही, मतलब ये भुजा के बराबर ही मेरा इसका वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास का आधा क्या होता है, मेरा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, अर्थात 16 का आधा कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 8। तो इस तरह जो है हम लोग इजीली निकाल लेंगे, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वृत्त के अंदर तो हम लोग वृत्त नहीं वर्ग के अंदर हम लोग तो वृत्त बनाते हैं, तो हम लोग उसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई वर्ग है, क्या है कि कोई अगर वर्ग है, वर्ग के बाहर अगर हम कोई वृत्त बनाते हैं, देखिएगा कि एक वर्ग है और कोई एक वर्ग है और इस वर्ग के अगर बाहर कोई हम वृत्त बनाते हैं, कोई सर्कल बनाते हैं, तो उस सर्कल का त्रिज्या क्या होगा, आप बताइए। अगर त्रिज्या पता होगा तो उसका क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, परिमाप पूछेगा, परिमाप कुछ भी पूछेगा हम लोग निकाल सकते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं कि उसका त्रिज्या आप निकालिए, क्लियर है। अगर त्रिज्या अगर आप पता होगा तो उसका परिधि भी आप निकाल लेंगे इजीली, उसका आप क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, कुछ भी निकालने दे आप निकाल लेंगे।
तो देखिए इसका अगर क्या बोल रहे हैं कि एक वर्ग है और इस वर्ग के बाहर अगर एक सर्कल है, इसको छूते हुए इस तरह एक सर्कल बनाया गया है, इस तरह समझिए, यहाँ ये सब टच है, ठीक है। तो देखिए इस तरह अगर करके एक एक वृत्त बनाया गया है, तो इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा आप बताइए। नाम इसको ले लेते हैं कि अगर ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ से यहाँ ये मिला दें, हम इसको यहाँ से यहाँ इसको मिला दें, तो देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको कि अगर हम D को B से अगर मिला दें, तो D को जब हम B से मिला देंगे तो ये पता चलेगा कि BD जो हो जाएगा वो वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा कि नहीं, वृत्त का व्यास हो जाएगा। और BD क्या हो जाएगा, इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, वर्ग क्या हो जाएगा, विकर्ण भी हो जाएगा। और ये BD जो हो जाएगा उस सर्कल का क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे इस सर्कल का हो जाएगा व्यास हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि BD होगा तो होगा कितना। तो अभी आप बता चुके हैं कि अगर साइड आपको कुछ भी दिया है, मान लेते हैं कि अभी आप साइड नहीं कुछ दिया तो ये दिया है, अर्थात सभी साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये है, ये भी ये है, तो ये कितना हो जाएगा, अभी √2 ये बताएं कि नहीं, कि अगर वर्ग के विकर्ण अगर कितना होता है, √2 ये होता है, अर्थात √2 इंटू भुजा होता है। तो √2 अगर ये माने हैं और ये भी अगर ये है तो ये भी ये होगा, सभी ये होगा। और अगर ये है इसकी साइड तो ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अर्थात BD का मान कितना हो गया, √2 ये, और BD क्या है, वृत्त की व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है। अर्थात वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो आप बताइए कि वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लें कि वृत्त का जो व्यास निकाल लें वो कितना निकाल लिए, तो आप बताएंगे कि वृत्त का व्यास यहाँ से निकल गया √2 इंटू भुजा कर सकते हैं, क्योंकि ये माने या तो ये लिख लीजिए या तो ये के सामने आप भुजा कर लीजिए। किसी को अगर दिक्कत हो यहाँ तो भुजा आप मान लीजिए, क्लियर है। तो वृत्त का व्यास जब इतना है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो आधा होता है इसका व्यास का आधा होता है कि नहीं त्रिज्या। तो अब बताइए √2 इंटू भुजा बट्टे 2 कर लीजिए, √2 कर लेंगे। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे, डिवाइड करने के बाद ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या, √2 से कट जाएगा, अर्थात बचेगा कितना, भुजा बट्टे √2, भुजा बचे क्या बचेगा, √2। ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को लगे रूट हटाना है तो √2 इंटू √2 दोनों से इंटू कर लीजिए, उस तरह भी याद रख सकते हैं, या तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप याद रखिए। लेकिन इतना आपको याद रखना है कि अगर कोई वर्ग के बाहर अगर कोई वृत्त बनाते हैं तो उसका त्रिज्या कितना हो जाता है, भुजा बट्टे √2। यहाँ तक क्लियर है, भुजा बट्टे √2 हो जाएगा आपका। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, क्लियर है। देखिए आप लोग, आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। अब लगभग आप लोग का जो वर्ग है वो खत्म हो गया है। वर्ग में बहुत चीज़ और सीखना होता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कोई स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं, या तो NTPC का एग्जाम दे रहे हैं, या तो ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, तो लगभग यहीं तक पूछा जाता है, ठीक है। लेवल जो रहेगा आपका इतना ही रहेगा, इसीलिए मैंने इतना ही पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो अगर इसका और जैसे रहता है, जैसे SSC CGL का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो PT तक लगभग यहीं तक पूछेगा। लेकिन अगर मेंस में आप चले जाएंगे तो वहाँ जो है आपका लेवल और पढ़ना पड़ेगा। इससे जितना पढ़े हैं यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। मेंस के लिए केवल बोल रहे हैं, SSC CGL है, CDS है, उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन PT अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इतना आपके लिए काफ़ी है, जितना पढ़ा रहे हैं मेंसुरेशन वो आपके लिए काफ़ी है। बाकी बात आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी स्टेट का, बाकी बात MTS दे रहे हैं, CHSL दे रहे हैं, NTPC दे रहे हैं, ग्रुप डी दे रहे हैं, SSC GD अभी आ रहा है, वो भी अगर आप देंगे तो उसमें वो सब तो नॉर्मल क्वेश्चन उसमें रहता है, ठीक है। तो इस तरह जो है लेवल जो है हम आप पहले से ही बता दिए कि ये SSC CGL के अगर मेंस का लेवल ये आपका है नहीं, उसके लिए जो है आपको और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना हम लोग सीख गए, अब हम लोग आयत के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। वर्ग के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं, सबसे पहले बेसिक जाने, उसके बाद इसका क्या क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है,
उसके बाद हम लोग देख लें कि अगर कोई वर्ग है और वर्ग के अंदर अगर कोई वृत्त बनाते हैं, वर्ग के बाहर कोई वृत्त बनाते हैं तो उसका रेडियस कैसे निकालेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब रेक्टेंगुलर पढ़ेंगे अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आयत। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए आयत के बारे में। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। क्लियर है। चलिए यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है, इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले आयत होता क्या है, अर्थात आयत क्या है, तो वैसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और समांतर हो, और इसके प्रत्येक एंगल जो होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो क्या क्या बोले, एक एक करके हम लोग लिखते हैं और समझते हैं। देखिए क्या बोले कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है और समांतर होता है। देखिएगा कि आमने सामने की भुजा जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा और समांतर होगा। अर्थात ये जो है, नाम ले लीजिए आप इसका कुछ, ये भी सी डी एक आयत है, ये बी सी डी एक आयत है, तो ये डी जितना होगा, ये डी जितना होगा, ये डी जितना होगा उतना ही मेरा क्या लेंथ होगा, ये डी का जितना लेंथ होगा उतना ही मेरा क्या होगा, बी सी का लेंथ होगा। उसी प्रकार से ये बी का जितना लेंथ होगा उतना ही मेरा क्या होगा, सी डी का लेंथ होगा। आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। और क्या बताएं, ये और क्या बताएं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर क्या होता है, अर्थात उसके बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान होते हैं। समांतर का अर्थ समझते हैं ना, जैसे देखिए ये अगर मान लेते हैं कि अगर ये डी कोई लाइन है और ये बी सी कोई लाइन है, तो समांतर तब अर्थात इसके बीच का जो डिस्टेंस है हर जगह क्या हो जाएगा, आपका इक्वल होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं। अर्थात इसके आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, और इसके प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए 4 एंगल बनेगा, चारों एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनता है। अब देखिए इसमें, और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसके विकर्ण हो जाएगा बी डी, इसका एक विकर्ण हो जाएगा और ए सी इसका एक विकर्ण हो जाएगा। क्लियर है। तो जिस प्रकार से वहां वर्ग में हम लोग पढ़े थे कि उन दोनों का विकर्ण जो होता है क्या होता है, बराबर होता है, उसी प्रकार से आयत का विकर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। तो देखिए एक एक पॉइंट हम लोग लिखते जाते हैं ताकि हम लोग को कोई छूटे नहीं। ठीक है, तो लिखते जाइए आप लोग भी कि सबसे पहले आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर होता है। आप लोग लिख लीजिए कि आमने सामने की भुजा क्या होता है, सामने की भुजा बराबर बराबर होता है, और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री के होंगे, और 90 डिग्री के होंगे। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण। ये लोग ये सब तो आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लिखवा दे रहे हैं कि प्रत्येक कोण जो होगा इसके प्रत्येक, यहाँ लिख लीजिएगा इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होते हैं, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर है। अब देखिए इसके जो विकर्ण होते हैं, जिस प्रकार से हम लोग वर्ग में पढ़े थे, जिस प्रकार से हम लोग वर्ग में पढ़े कि इसके जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसी प्रकार से इसके भी जो विकर्ण हो जाएगा, जैसे एक विकर्ण क्या हो जाएगा आपका, बी डी हो जाएगा, और एक विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो इसके जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात आयत के भी विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे ये सी हो जाएगा। क्लियर है। आप लिख लीजिएगा कि दोनों विकर्ण क्या हो जाएंगे, बराबर होगा। अगर बी डी अगर आपका 15 सेंटीमीटर का है तो आपका ए सी भी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर है। जिस प्रकार से वर्ग में हम लोग पढ़े थे कि उसके एक विकर्ण जो है 2 बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, उसी प्रकार से आयत में भी जो है
आयत का भी एक विकर्ण जो है 2 बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है और दोनों विकर्ण 4 बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। जिस प्रकार वर्ग में पढ़े उसी प्रकार से इसमें भी आपको इसका भी होता है, दोनों सेम ही होता है दोनों का, ठीक है। तो इसका भी आप लिख लीजिए। जैसे आप समझिए, एक बार हम समझा दे रहे हैं फिर से कि क्या हम बोल रहे हैं कि एक अगर आयत है, एक आपका आयत है ए बी सी डी, कोई एक आयत है, तो आपको क्या बताया थी कि अगर इसके जो एक विकर्ण होते हैं ना वो 2 बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांटते हैं। अगर मानते हैं कि ये सी एक विकर्ण है तो ये अगर ए बी सी डी अगर 1 है तो ये आपका आधा हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, हाफ हाफ जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्थात बराबर बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम पूरा एक, अगर दोनों विकर्ण जो है इसको 4 बराबर बराबर भागों में बांट देता है, इसके जो दोनों विकर्ण जो होते हैं वो कितने बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, 4 बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। देखिए इसका क्या है, ये सी एक विकर्ण हो जाएगा और बी डी एक विकर्ण हो जाएगा, अर्थात जब ये दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे अर्थात काटते हैं, उसके बाद जो बनता है आपका 3 त्रिभुज जो बन रहा है, तो तीनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा, लगभग नहीं बराबर ही होगा। तो अगर ये बी सी डी अगर 1 है तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ये भी आपका 1/4 हो जाएगा, ये भी आपका 1/4 हो जाएगा, ये भी आपका 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इतना तो आपको याद रखना है। और इसके विकर्ण जो होते हैं, वहाँ क्या पढ़े थे कि वर्ग के विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ भी इक्वली बाइसेक्ट करता है, लेकिन वहाँ पढ़े थे कि वहाँ जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करता है, अर्थात एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करता है तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन वो आयत में जो है जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो वहाँ कभी भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए कि क्या लिख लीजिए, इसको तो आपको पॉइंट बना के लिखना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। इसमें अंतर क्या है वर्ग और आयत में कि सबसे पहले इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके दोनों विकर्ण परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, क्लियर है। लेकिन इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इक्वली अर्थात बराबर बराबर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? अर्थात ये जो होगा यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा, अर्थात जब बाइसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। लेकिन अगर मानते हैं कि यहाँ अगर वो है तो वो भी जितना होगा ना उतना ही वो डी होगा, वो ए जितना होगा ना उतना ही मेरा वो सी होगा। क्लियर है? अर्थात इक्वली बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करेगा। अर्थात यहाँ 90 डिग्री का जब बाइसेक्ट करेगा, जब प्रतिच्छेद करेगा उस समय जो है 90 डिग्री नहीं बनाएगा। क्लियर है? तो इतना आपको जो है आयत का जो है नॉर्मल इतना आपको जानना है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, एक एक चीज़ हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो इतना आपको याद रखना है। इसमें देखिए क्या क्या हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले इसके बारे में पढ़ें कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण जो है इसका 90 डिग्री का होता है, इसके विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं, इसके एक विकर्ण जो है 2 बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांटता है और दोनों विकर्ण जो है 4 बराबर बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। और लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इसमें जानना होता है आयत के बारे में। तो आयत के बारे में एक चीज समझिए, देखिए क्या है कि सबसे पहले एक फिगर ही बना लेते हैं। ये भी सी डी एक आयत है, ये बी सी डी एक आयत है। ये जो होता है, ये जो लंबा, ये क्या होता है, ये भी जो हम लोग मानते हैं इसको लंबाई मानते हैं, अर्थात इसको एल से डिनोट करते हैं। और ये डी क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, अर्थात इसको क्या मानते हैं हम लोग, चौड़ाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बी से। क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ होता है, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं एल
और यहाँ ये मतलब चौड़ाई को क्या किससे डिनोट कर देते हैं हम लोग, बी से। अर्थात आयत में जो है ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, अर्थात बी हो जाएगा। लंबाई ये हो जाएगा, ये आपका चौड़ाई हो गया। ये आपका लंबाई है कि नहीं, फिगर में ही आपको लग रहा है कि ये डी जो है आपका इसका क्या है, इस फिगर का लंबाई है, और आपका क्या हो जाएगा, ये डी जो है इसका क्या है, चौड़ाई है। अगर ये डी अगर बी है तो इधर भी बी सी भी बी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम आपको बताए थे कि आमने सामने की भुजा जो होता है आयत का बराबर होता है। तो अगर इधर बी है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी सी भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। डिस्टेंस में मान लिया कि ये अगर सपोज दैट ये भी अगर यल है, देखिए यल अगर नहीं मान सकते, इस तरह अगर समझेगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं आपको करना है कि ये आपका ये भी आपका ये लेंथ है और ये डी आपका क्या है, ब्रेथ है, अर्थात क्या है, चौड़ाई है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका लेंथ ही हो जाएगा। अर्थात ये भी जितना लेंथ का होगा उतना ही लेंथ का मेरा सी डी हो जाएगा, और ये भी ये डी जितना लेंथ का होगा उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्लियर है। अर्थात ये आपका लेंथ है तो ये भी सी डी आपका लेंथ हो जाएगा, ये डी आपका मतलब चौड़ाई है तो बी सी आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई इसका हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ आप क्या देख रहे हैं कि दोनों आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। देखिए ये एल है तो ये भी एल है, ये भी अगर बी है तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। छोटी छोटी बात है लेकिन बता दे रहे हैं फिर भी, ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल भी आप लोग जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आप लोग लिख लीजिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई। तो आप लोग लिख लीजिए एल इंटू बी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट एल इंटू बी ही लिख लीजिए शॉर्ट में, एल इंटू बी हो जाएगा। एक सेकेंड, एल इंटू बी हो जाएगा। एल इंटू बी हो जाएगा। क्लियर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा। और परिमाप क्या हो जाएगा, अर्थात इसका जो है परिमाप कितना हो जाएगा। तो आप बताइए परिमाप क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे परिमाप होता क्या, एक चक्कर लगाइए पूरा। अगर ये से बी जाएंगे तो कितना चले, एल चले, फिर बी से सी जाएंगे, फिर बी चलेंगे, सी से डी जब डी जाएंगे तो एल चलेंगे फिर, और डी से ए जाएंगे तो मेरा कितना चलेंगे, बी चलेंगे। अर्थात टोटल कितना चलेंगे, 2l चलें और 2b चलें। तो अगर 2 अगर आप बाहर निकाल लें इसका तो कितना बचेगा, l प्लस बी हो जाएगा। अर्थात आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, तो आप बताएंगे 2l प्लस बी होता है। क्लियर है। तो इसका क्षेत्रफल देख लिया, परिमाप देख लिया। अब इसका देखते हैं विकर्ण, इसका जो डायगोनल होता है वो कितना हो जाएगा। तो आप एक चीज देखिएगा, डायगोनल इसका कौन हो जाएगा, बी डी हो जाएगा इसका एक डायगोनल, और एक डायगोनल आपका ए सी हो जाएगा। अगर यहाँ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कौन बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या ये आपका लंब हो जाएगा तो आधार हो जाएगा, ये आपका अगर ये लंब है तो ये आपका ये आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। कर्ण कौन होता है, जो सबसे लंबा होता है। तीनों में लंब, आधार और कर्ण में सबसे लंबा कौन होता है, कर्ण होता है। अर्थात ये अगर यहाँ 90 डिग्री बना रहा है तो इसके सामने वाला ही भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो ये एक आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, है कि नहीं। चलिए देखिए, अब यहाँ से देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। तो मेरा बी डी क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि बी डी जो होगा, बी डी स्क्वायर पहले आप निकालिए, बी डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आप बताएंगे कि ये बी का स्क्वायर प्लस ये डी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये भी कितना है, तो आप बताएंगे ये एल स्क्वायर है, ये कितना है, बी स्क्वायर है। तो यहाँ से बी डी स्क्वायर के बराबर ये हो जाएगा, और बी डी के बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ये कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे डायरेक्ट अगर ये एल है ये बी है तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है।
अर्थात वर्ग आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि आयत का विकर्ण हो जाएगा आपका √L² प्लस B²। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, और कुछ छूट रहा है क्या? चलिए यहां तक क्लियर है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल देखना है, परिमाप देखना है, देखना है कुछ छूटा है क्या, कुछ छूटना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बता दिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको क्या याद रखना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, परिमाप हो जाएगा 2 × L + B, और आयत का विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B²। अब देखिए, अब आगे आप देखिए कि एक आयत है, और इस आयत में अगर एक हम अर्धवृत्त बनाते हैं, आपको इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक आयत है, उस आयत में अगर एक अर्धवृत्त बनाते हैं तो बताइए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुछ और पूछ ले। तो सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट जो है पहले ही देख लेते हैं कि क्या होता है। क्या बोले कि एक आयत है और बोल दे कि इस आयत में जो है एक अर्धवृत्त बनाते हैं, इस आयत में क्या करते हैं, एक अर्धवृत्त बनाते हैं, तो बताइए उस अर्धवृत्त का जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा। तो कुछ और पूछ ले कि अर्धवृत्त, जैसे देखिए सबसे पहले इसको सही करें, क्या बोले कि एक आयत है, इसका नाम ले लेते हैं कि ABCD एक आयत है, और बोल दे कि इसमें जो है CD को आधार मानते हुए हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक अर्धवृत्त बना लेते हैं, इस तरह अर्धवृत्त बना सकते हैं, तो बताइए ये अर्धवृत्त अगर बना लिए तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ और पूछ ले, जैसे अगर हम क्वेश्चन ले लें, हाँ अगर बताइए इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा बताइए इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपको पूछ दे कि एक वर्ग है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, सॉरी वर्ग नहीं, वर्ग बोल देते हैं, वर्ग नहीं आयत, कि एक आयत है और उस आयत में अगर एक हम अर्धवृत्त बनाते हैं तो बताइए उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। और आपको सिर्फ क्या दिया रहेगा, उस आयत का जो है लंबाई और चौड़ाई के बारे में आपको दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा कि आयत का क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, वो आपको दिया रहेगा, और पूछ देगा कि ये जो अर्धवृत्त बना है उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मानते हैं कि अगर ये आपको L दिया है, ये आपको अगर B दिया है, L और B दिया है, अभी तो हमको नहीं पता कि कितना दिया है, मान लेते हैं कि अगर ये L है, ये आयत का जो लेंथ है वो L है, और ब्रेथ कितना है, चौड़ाई कितना है, B है। तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, ध्यान से देखिए कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर L है तो CD भी मेरा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे CD भी आपका कितना हो जाएगा, L ही हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, आप बताएंगे L हो जाएगा कि नहीं। अगर ये भी अगर L है तो CD भी मेरा L होगा, क्योंकि ये एक आयत है। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए कि अगर इस अर्धवृत्त के सापेक्ष अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ अगर इसका क्या है, CD अर्धवृत्त का क्या है, तो आप बताएंगे CD जो है अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है कि नहीं है। आप बताइए अर्धवृत्त का व्यास है कि नहीं है, आप बताएंगे हाँ व्यास है। अर्थात ये जो है CD जो है इस अर्धवृत्त के लिए क्या है, 2r है। क्लियर है, 2r है। और अगर यहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ अगर डिस्टेंस देखते हैं तो ये कितना होगा, तो आप बताएंगे कि ये जो है, अगर यहाँ कुछ आप नाम ले लें, ये जो यहाँ मान लेते हैं कि P है, यहाँ Q है, तो PQ का दूरी कितना होगा, तो आप बताएंगे कि ये D अगर B है तो PQ भी कितना हो जाएगा, आप बताएंगे B हो जाएगा। लेकिन B तो है ही, ये 2r किसके बराबर है, आप देखिए 2r यहाँ किसके बराबर हो जा रहा है, ये L के बराबर हो जा रहा है। ये आप समझ रहे हैं, 2r जो है यहाँ L के बराबर है, और ये किसका बराबर है, ये क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त के सापेक्ष अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो r ही है, रेडियस ही है कि नहीं, ये क्या है, रेडियस ही है। लेकिन ये किसके बराबर है, B के बराबर है, क्योंकि जितना r है उतना ही मेरा क्या है, B है। अर्थात यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, r किसके बराबर है, B के बराबर है। क्लियर है, तो L किसके बराबर हो जा रहा है, 2r के बराबर हो जा रहा है, और r किसके बराबर है, B के बराबर है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप बताएं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × पाई r²। तो पाई r किसके बराबर है, तो आप बताएंगे r जो है आपका किसके बराबर है,
चौड़ाई के बराबर है, अर्थात पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या कर सकते हैं, चौड़ाई का स्क्वायर कर सकते हैं, चौड़ाई का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू पाई इंटू चौड़ाई का स्क्वायर। अब देखिए क्यों चौड़ाई का स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये आर किसके बराबर है, ये बी के बराबर है, और बी क्या है, मेरा चौड़ाई है। अब देखिए अगर हम लेंथ के सापेक्ष में अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि यार 2r अगर यल के बराबर है तो यार किसके बराबर हो जाएगा, आप बताएंगे यल/2 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसका एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आप बताएंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल एक और हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई के सापेक्ष में। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है आपको एक ही चीज दिया रहेगा, दोनों कभी नहीं देगा, लेंथ देगा तो ब्रेथ नहीं देगा, और ब्रेथ अगर आपका दिया रहेगा तो लेंथ नहीं देगा। क्लियर है। तो जब आपका चौड़ाई पता रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब लंबाई पता रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आप बताएंगे 1/2 इंटू पाई, और क्या है l/2 है, यार किसके बराबर है, l/2, और होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, अर्थात लंबाई l/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ l क्या है, लंबाई है, यहाँ l के जगह आप लंबाई/2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह अगर आपको पूछे क्वेश्चन तो क्या आप लोग बना लेंगे कि नहीं। देखिए ये यार जो है b के बराबर था, और 2r किसके बराबर था, l के बराबर था। तो जब भी आपको चौड़ाई के सापेक्ष में अगर इसका निकालना होगा हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर लंबाई दिया रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, बताइए आप लोग, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े, अब हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग एक अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अब हम लोग एक अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक आयत है, और एक आयत के अंदर एक त्रिभुज बनाते हैं। अगर इस तरह आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ABCD एक आयत है, उसके अंदर अगर एक हम त्रिभुज बनाते हैं, बता दिया रहेगा कि वहाँ AD को आधार मान के, इस तरह देखिएगा आप लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे उस समय आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ जो है अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जिसके कारण हो सके आपको 5-10% आपको कन्फ्यूजन रहे। बोल देगा कि CD को आधार मानते हुए कि एक त्रिभुज बनाते हैं, तो त्रिभुज कैसे बनाएंगे, आप इस तरह ही बनाएंगे कि नहीं। और आपको बोल देगा कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे इसका। तो देखिए कि ABCD आपका क्या है, एक ABCD क्या है, आपका एक आयत है, और ये यहाँ मान लीजिए कि वो है, और वो DC क्या हो जाएगा, आपका एक त्रिभुज हो जाएगा, और ये आपका क्या है, लेंथ है, और ये आपका क्या है, आयत का क्या है, ब्रेथ है, अर्थात ये आपका लंबाई है, ये आपका क्या है, चौड़ाई है। अब जब इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो सबसे पहले यहाँ जिस तरह हम लोग पिछला क्वेश्चन में भी देखें कि CD किसके बराबर हो जाएगा, तो CD किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर होगा, क्योंकि ये भी अगर L है तो उसके सामने वाला भी L ही होगा, क्योंकि आयत है। और यहाँ से यहाँ आप देखिए, वो से अगर हम यहाँ एक वो से लेकर के यहाँ मान लेते हैं P, वो से P के बीच अगर हम दूरी देखते हैं, वो P का दूरी कितना हो जाएगा, तो आप बताइए कि वो P का जो लेंथ हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये B के बराबर हो जाएगा कि नहीं। वो P किसके बराबर हो जाएगा, आप बताएंगे कि ये B के बराबर हो जाएगा। अर्थात जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले का हम आपको 3 फॉर्मूला बताए थे। एक तो बताए थे हीरोन फॉर्मूला से आप निकाल लीजिए, दूसरा तरीका आपको क्या बताए थे कि अगर आपको लेंथ और लंबाई और उसका आधार पता हो तो निकाल सकते हैं, और एक बताए थे कि जब 2 भुजा पता हो और उसके बीच का कोण जब आपको पता हो तो भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको एक चीज़ देखिए कि यहाँ क्या आपको लेंथ पता है, तो आधार पता है, तो आप बताएंगे हाँ आधार तो पता है, इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, CD जो कितना है, L है, और इसका ऊंचाई पता है, आप बताएंगे हाँ ऊंचाई OP है, और उसका कितना है, B है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन आधार यहाँ क्या है, L है, अर्थात L है, और आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या है आपका, वो P है, जो किसके बराबर है, B के बराबर है।
तो इस तरह अगर आपको कोई आयत के अंदर अगर कोई त्रिभुज बना दे और पूछ दे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 इंटू एल इंटू बी कर देंगे, आपका आंसर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कितना देर हो गया? 1 घंटा हो गया क्या? 4:43। चलिए ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग। देखिए अब जो है, अब आप लोग को क्या सीखना है, अब जो है जो पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आयत से ही है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है कि एक पार्क है, एक आयताकार पार्क है, उसके बाहर अगर कोई रास्ता बनाते हैं, उसके अंदर जब रास्ता बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके अंदर अगर हम रास्ता बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा अभी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको कम से कम समय में कैसे बनाएंगे उसको हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है, उसको हम लोग समझेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ तक तो हम लोग सीख गए, इसको आप लोग याद रखिए, जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको एक एक चीज़ आप लोग याद रखने की कोशिश करिए और नोट्स बनाते जाइए। आप लोग को बार बार हम बोल रहे हैं कि आप लोग नोट्स बनाइए सही रूप से। ठीक है, देखिएगा आप लोग क्या बोल रहे हैं कि एक आयताकार एक पार्क है, एक आयताकार क्या है, एक पार्क है, रेक्टेंगुलर एक पार्क है। इस तरह समझिए कि एक पार्क है, यहाँ इस तरह एक पार्क है। क्लियर है? मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं कि नाम ये जो है BCD एक आयताकार क्या था, पार्क था, और इस पार्क के बाहर जो है हम रास्ता बनाना चाहते हैं। इस पार्क है, इस पार्क के बाहर जो है जॉगिंग के लिए, टहलने के लिए क्या है कि एक रास्ता बनाना चाहते हैं। 5 मीटर 10 मीटर जो भी है रास्ता का आपका चौड़ाई दे दिया रहेगा। मानते हैं कि इसके बाहर जो है क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर, इस पार्क के चारों ओर जो है टहलने के लिए, जॉगिंग के लिए क्या करना चाहते हैं, एक रास्ता बनाना चाहते हैं। तो देखिए रास्ता जब बनाएंगे तो सबसे पहले इसको मिटा लीजिए। तो कैसे बनेगा रास्ता आप बताइए? इस तरह बनेगा। इसको दूसरा कलर से लेते हैं ताकि आप समझे सही, समझिएगा आप लोग, फिर आपको कभी इसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए कि एक रास्ता बनाना चाह रहे हैं, इस तरह बाहर में जो है इसके रास्ता बनाना चाहते हैं। कुछ भी दिया रहेगा, 5 मीटर चौड़ाई का, 3 मीटर चौड़ाई आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्लियर है? इस तरह रास्ता बनाना चाहते हैं। मानते हैं कि ये जो है पार्क का आपको दे दिया रहेगा, लेंथ दे दिया रहेगा L, और ये आपको दिया है B। क्या दिया है? अब ये आपको दे दिया है कि पार्क का जो लंबाई है वो कितना दिया है, आपका L दे दिया है, और चौड़ाई आपको अगर मानते हैं कि B दिया है, ये L है, ये आपका ये B है। और जो रास्ते की जो चौड़ाई है, रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितना दे दिया आपको, मानते कि x दे दिया। अभी आपको कुछ पता नहीं तो आप मान सकते हैं x दिया है। रास्ते की चौड़ाई आपको दिया है, यहाँ दिया रहेगा, दिया है, लिख लीजिए आप लोग, दिया है। रास्ते की चौड़ाई क्या है, रास्ते की चौड़ाई ना तो मान सकते हैं, रास्ते की चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि x मीटर मान लेते हैं कि x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। तो अर्थात ये जो रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितना है, x मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा बताइए आप, यहाँ से यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, हरा कलर आपको दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है? हाँ चलिए दिखाई तो दे रहा है। तो अर्थात ये जो चौड़ाई है, फिर भी हम ले लेते हैं दूसरा कलर ताकि आपको दिक्कत ना हो। अर्थात ये जो चौड़ाई है वो कितना है, हर जगह रास्ते का अगर बना रहे हैं, चारों ओर बना रहे हैं, तो चौड़ाई तो समान ही होगा ना। वो जो बना रहे हैं, पाथ जो बना रहे हैं, पार्क के बाहर जो हम रास्ता बना रहे हैं, उसका चौड़ाई हमको दे दिया है x। इसका मतलब हर जगह उसका चौड़ाई x ही रहेगा, x ही मीटर रहेगा। तो यहाँ समझिए कि यहाँ आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। हर जगह चौड़ाई आपका x रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, आप x मान लेंगे, यहाँ भी आपका चौड़ाई कितना x है। तो एक चीज़ बताइए, अगर हम पाथ को लेकर भी, अर्थात ये आयत है, या आयताकार एक पार्क है, और जब हम इसको मान लेते हैं कि जब मेरा पाथ बन जाए, अर्थात जब रास्ता बन जाए, तो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। अर्थात एक तरह ही समझिए कि इसको आप मानिए ये नाम ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए। एक सेकंड रुकिए, आप नाम इसका ले ही लीजिए।
मान लीजिए कि इसका ये है P, ये है Q, ये हो जाएगा यहाँ, ये आपका S मान लीजिए, ठीक है, समझने के लिए, बाकी बात कुछ है इसमें नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लीजिए। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं कि यहाँ ये है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। तो एक चीज़ आप बताइए, इसका जब PQ का लेंथ कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से यहाँ ये से D के बीच अगर लेंथ मेरा L है, ये से D के बीच अगर मेरा लेंथ L है, तो बताइए P से Q के बीच लेंथ कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो लेंथ आपका L है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना, चौड़ाई कितना, x है, अर्थात कितना हो जाएगा L प्लस x हो जाएगा, और इधर x है, अर्थात L प्लस 2x हो जाएगा मेरा P से Q का लेंथ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि यहाँ से ये से D के बीच लेंथ मेरा L है, और इधर भी चौड़ाई मेरा बढ़ गया x, और इधर भी मेरा कितना बढ़ गया, x बढ़ गया। इसका मतलब P से Q के बीच कितना दूरी हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि P से Q के बीच मेरा दूरी कितना हो जाएगा, P से Q के बीच मेरा लेंथ कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे P और Q का लेंथ कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा आप बताइए? L प्लस 2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है? L प्लस 2x हो जाएगा। और उसका चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि चौड़ाई जब निकालेंगे, अर्थात PS का जब लेंथ निकालेंगे, PQ तो आपका लेंथ हो गया, बाहर का पूरा अगर लेंथ लेना चाहते तो PQ ही हो जाएगा, और PQ कितना लेंथ हो गया? L प्लस 2x हो गया। तो उसी प्रकार से PS कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि PS जो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो B है, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है? B है। यहाँ से यहाँ कितना है आपका? B है। तो इसका मतलब चौड़ाई इधर भी x बढ़ेगा और इधर भी x बढ़ेगा, तो आपका PS कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे PS जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? B प्लस 2x हो जाएगा। देखिए हम इतना निकाल क्यों रहे हैं कि बाहर वाला जो PQ का लेंथ क्यों निकाल रहे हैं, PS का लेंथ क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको पूछा क्या है? ये रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। समझ में आ रहा है ना? रास्ते क्षेत्रफल कहने का मतलब ये इसका क्षेत्रफल, ये पूरा जो है, एक सेकेंड इसको कलर कर ही देते हैं, आप समझिएगा। इसको कौन कलर ले ले? देखिए पीला नहीं, हरा ही लेते। देखिए ये आपको पूछ रहा है कि ये जो क्षेत्रफल होगा, ये पूरा रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल कितना होगा? तो एक चीज़ बताइए, कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे? आप बताइए कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? अगर हम पूरा के क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला आयत में अगर हम छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे, तो क्या मेरा रास्ते का क्षेत्रफल नहीं बचेगा? क्या बोल रहे हैं फिर से समझिए कि अगर हम PQRS जो आयत है वो पूरा उसका आयत निकाल लेंगे, और छोटा वाला आयत जो है ये BCD जो आयत है, अगर उसको हम घटा देते हैं, उसका क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं, तो क्या बीच का जो रास्ते का क्षेत्रफल है वही तो बचेगा ना? क्योंकि बड़ा में इसका छोटा घटा दे रहे तो बीच मतलब जो छूटा है, जो रास्ते का क्षेत्रफल जो छूटा है वही आपका निकलेगा। इसीलिए हम लोग क्या किए कि PQ का लेंथ हम लोग निकाल लें। तो PQ का लेंथ कितना निकल गया? L प्लस 2x निकल गया, और ये आपका कितना निकल गया? कभी कभार बोर्ड को भी पता नहीं क्या हो जाता है। देखिए तो PS कितना है? B प्लस 2x। तो इसका मतलब क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप बताइए रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आपको इतना याद रखना नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए जो है इतना आपको समझा रहे हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हम लोग क्या करेंगे? L प्लस 2x, अर्थात बड़ा वाला आयत के क्षेत्रफल में हम लोग क्या करेंगे? छोटा वाला आयत के क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये हो गया आपका बड़ा का लेंथ और ब्रेथ, अर्थात उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। माइनस क्या करेंगे? आप बताइए माइनस क्या करेंगे? तो आप बताएंगे कि माइनस जो करने वाले हैं हम लोग क्या करने वाले हैं? तो माइनस कर देंगे छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल। तो छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L इंटू B हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए L इंटू B करेंगे LB हो जाएगा, और यहाँ से इंटू करेंगे 2XB हो जाएगा, और इसको जब इंटू करेंगे L इंटू B यहाँ हो गया 2XL हो जाएगा, 2XL हो जाएगा। फिर इसको इंटू करेंगे 2XB हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस LB। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए जब ये क्या हो जाएगा?
एल बी प्लस माइनस आपका कट गया। अब बचा क्या है 2x, क्या यहाँ कॉमन ले सकते हैं सभी में? आप बोलेंगे हाँ 2x आप कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। 2x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एल बचेगा, यहाँ बचेगा b बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2x। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया? आप डायरेक्ट इसको याद रखिए कि जब भी आपका कोई आयताकार पार्क है और उसके बाहर अगर कोई रास्ता बनाना चाहते हैं तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप बताएंगे रास्ते का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अब बताइए रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2x एल प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आप इसको लिख लीजिए। आपको बस इतना ही याद रखना है, उतना जो बताएं वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उतना आपको बताए हैं। बाकी बात आपको जो याद रखना है बस इतना ही रखना है कि रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2x एल प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी आपको इस तरह देगा तो क्या आप लोग बना लेंगे डायरेक्ट याद रखें। x क्या है? रास्ते का चौड़ाई है। यहाँ x क्या है? कभी कंफ्यूज नहीं करना है कि s क्या है? रास्ते का चौड़ाई है, रास्ते का चौड़ाई है, चौड़ाई है। क्लियर है? यल तो वही है, यल जो होगा वो पार का चौड़ाई है। बी क्या है आपका? पार का सॉरी यल जो है पार का लंबाई है, बी क्या है? पार की चौड़ाई है। तो क्लियर हो गया? जब भी आपको इस तरह देगा क्या आप लोग निकाल लेंगे इजिली। चलिए, तो आपको बस यही आपको याद रखना, बाकी बात इतना जो बताएं आपको समझाने के लिए इतना कुछ किए हैं। ठीक है? अब देखिए कि एक कोई आयताकार पार्क है, उसके अंदर अगर हम रास्ता बनाएंगे तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा वो अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या बोले अभी हम लोग कि एक आयताकार पार्क है, समझिएगा कि एक आयताकार इस तरह पार्क है और इस पार्क के क्या बोल रहे हैं कि पार्क के अंदर बनाना चाहते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि अंदर बने। देखिए कि एक आयताकार पार्क है, एक आयताकार पार्क है और इस पार्क के अंदर अब क्या कर रहे हैं, वहां तो हम लोग पार्क के बाहर रास्ता बना रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पार्क के अंदर ही अगर रास्ता बनाएं तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिएगा कि अगर एक पार्क है, अगर एक पार्क है, इस पार्क के अंदर अगर हम रास्ता बनाते हैं इस तरह, देखिए तो ये रास्ता जो बनेगा, ये जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल हमको पूछा है। मान लेते हैं कि इसके जो मतलब जो पार्क है वो पार्क मान लेते हैं कि PQRS है, पार्क जो है वो एक PQRS नाम दे दिए पार्क। और ये जो अंदर जो रास्ता बनाए उसके बाद जो मेरा आयताकार जो मेरा पार्क बचा उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, ABCD नाम दे देते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि इसका नाम दे दिए, ये क्या नाम दे दिए इसका नाम आप दे दीजिए ये, इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम दे दीजिए C, इसका नाम दे दीजिए D। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको निकालना क्या है, तो आप बताएंगे निकालना तो हमको ये है, ये पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो पार्क जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है, यही ना आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको जब पहला जो बताएं वहाँ से आपको तरीका पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम बड़े वाले आयत में अगर हम छोटे वाला आयत घटा देंगे तो क्या मेरा नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वही तरीका जो पहले किए थे वही तो यहाँ भी करेंगे कि अगर PQRS जो आयत है उसके उस क्षेत्रफल में अगर हम लोग ये BCD जो आयत है अगर उसके क्षेत्रफल को अगर हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल हम लोग का इजीली निकल जाएगा। लेकिन इस बार मेरा क्या है कि इसका लेंथ ब्रेथ ना दे करके मेरा पार्क का मेरा लेंथ ब्रेथ देगा, अर्थात ये आपका ये है तो ये आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये आपका कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। मतलब इस बार आपका पार्क ये है ना PQRS, तो उसी का आपको लेंथ और ब्रेथ देगा ना कि आपको अंदर वाला लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा, बाहर वाला दिया रहेगा। अब समझिए कि इसका चौड़ाई मानते हैं कि x ही है, इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, x है। तो इस बार जो है PQ जो होगा वो तो आपका L है, PQ आपका कितना है, तो आप बताएंगे PQ की इस बार तो L है, PQ कितना है आप बताएंगे, PQ तो मेरा L है। और
पी क्यू एल हो गया, और पी एस कितना है तो आप बताएंगे पी एस आपका बी है। लेकिन हमको जो चाहिए किसका चाहिए, ये बी का हमको लेंथ चाहिए, ये बी अर्थात सॉरी यहाँ डी माने ना, तो ये डी का आप लेंथ बताइए कितना होगा। अगर ये डी का लेंथ कैसे निकालेंगे तो आप बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो ये एल है और इसका चौड़ाई कितना है तो आप बताएंगे ये एक्स एक्स है। इसका मतलब इधर भी एक्स घट जाएगा और इधर भी एक्स घट जाएगा, तो ये डी का लेंथ बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, आप बताएंगे हाँ। तो ये डी का लेंथ कितना हो जाएगा, आप बताइए ये डी का लेंथ आप कितना हो जाएगा। तो ये डी का लेंथ जो है अर्थात समझिएगा कि P से Q तक लेंथ अगर ये L है और हमको पता है कि चौड़ाई अगर x है, चौड़ाई आपको x हम माने हैं खुद से, यहाँ दिया नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ लिख लीजिए कि रास्ते की चौड़ाई अगर x है, मान लेते हैं कि रास्ते की चौड़ाई क्या है x है, कितना है x मीटर है, क्लियर है। तो अगर x है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ l है, तो ये डी कितना हो जाएगा आप बताएंगे, ये डी जो होगा ये में -2x घट जाएगा। उसी प्रकार से जब इसका चौड़ाई निकालेंगे अर्थात चौड़ाई कितना होगा ये भी हो जाएगा, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा तो आप बताएंगे चौड़ाई जो होगा वो तो टोटल यहाँ से यहाँ b है, b में मेरा कितना घट जाएगा -2x घट जाएगा अर्थात b -2x हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये जो है पी क्यू आर एस जो आयत है उसके क्षेत्रफल में जो है हम लोग अगर ये बी सी डी का आयत का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हम लोग का इजीली निकल जाएगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ निकल जाएगा। तो आप घटाइए और देखिए कितना आता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आप बताएंगे, रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। सबसे पहले बड़ा वाला आयत का लेंथ कितना एल है, उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, और घटाना कितना है आपको इतना घटाना है। चलिए लिखिए एल -2x और b -2x हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके देखिए इसका कितना आ रहा है, सॉल्व करिए चलिए सॉल्व जब इसको आप करेंगे तो यहाँ से देखिए एल बी हो जाएगा माइनस एल इंटू बी एल बी -2xl -2xb प्लस 4x², क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये माइनस चला जाएगा अर्थात ये प्लस है और ये माइनस, ये खत्म हो गया। जब यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या 2xl, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2xb, और यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है -4x², यही ना बचेगा। अब इसको सॉल्व करिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से आप देखिए 2x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या l + b - 2x, ये आपका क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है। अर्थात जब आपका रास्ता अंदर बने तो आपका क्या हो जाता है फॉर्मूला, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाता है निकालने के लिए 2x l + b - 2x, वहाँ +2x था यहाँ -2x है। बात कुछ मतलब वहाँ सिर्फ क्या हो गया चिन्ह मेरा चेंज हो गया, यहाँ प्लस था उसमें जब हम कोई आयताकार पार्क है और उसके बाहर जब हम लोग रास्ता बना रहे थे तो यहाँ आपका प्लस आ रहा था, बाकी बात तो सब सेम ही है, और यहाँ आपका क्या आया माइनस आया। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2x l + b - 2x, ये आपका क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। बस आपको यही याद रखना है और आपको कुछ याद रखना नहीं, लेकिन तरीका आपको आना चाहिए, नहीं तो आप रटते जाएंगे आप भूल जाएंगे जितना बार आप रटें। लेकिन एक बार अगर आप समझ लिए उसके बाद अगर आप याद करते हैं तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए जो है आपको हम तरीका बता देते हैं कि आता है तो आता कैसे है, ठीक है। आपको डायरेक्ट अगर रिजल्ट बता देंगे तो आप भूल जाएंगे। तो ये आपको ये तरीका पता चल गया कि कैसे क्या करना है, तो देख लीजिए आप लोग इस तरह। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक जो है अब एक कॉन्सेप्ट आपका बच गया है कि जब रास्ता जो है पार्क के बीचों बीच हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसको भी हम लोग देख लें। क्या बोले कि एक आयताकार एक पार्क है, क्या है एक आयताकार आपका एक पार्क है, और इस आयताकार पार्क के बीचों बीच अगर हम एक रास्ता बनाना चाहते हैं, अर्थात जो है इस बार जो है पार्क के बीचों बीच हम रास्ता बनाएंगे। कैसे रास्ता बनेगा, इस तरफ रास्ता बनेगा, बीचों बीच अगर बनाना चाहते हैं दोनों ओर से इस तरह, आपका एक रास्ता इस तरह जाएगा
और इधर से बनाएंगे तो इस तरह जाएगा, अर्थात इस प्रकार से रास्ता बनाना चाहते हैं। आपको वहाँ क्वेश्चन में डिटेल से लिखा रहेगा कि इस तरह का रास्ता बनाना चाहते हैं। मानते हैं कि ये पार्क जो है, एक पार्क है, ये बी सी और डी एक पार्क है, और उस पार्क के बीचों बीच अगर दोनों ओर से अगर हम रास्ता बनाना चाहते हैं तो बताइए उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको सबसे पहले तो उस आयत का लेंथ और ब्रेथ आपको दिया रहेगा। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो मान लेते हैं कि यहाँ जो है आयत का जो लेंथ है वो क्या है, एल है, और ये क्या है आपका बी है, ये क्या है आपका बी है। अब देखिए ये आपका लेंथ एल है, ये आपका बी है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब देखिए कि आपको अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये जो है एक तो आयत जैसा लग रहा है, ये भी आपका आयत ही है, और यहाँ से यहाँ तक जो है इसका लेंथ आयत का अगर देखते हैं कि ये आयत ही है ना, एक प्रकार के रेक्टेंगल ही है ना, क्योंकि देखिए ये इसके सामने वाला ये बराबर है, इसके सामने वाला ये बराबर है। देखने से ही लग रहा है कि ये क्या है, एक आयत बन रहा है, और ये भी आपका एक आयत बन रहा है। अर्थात अगर हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा, वही रास्ते का क्षेत्रफल होगा। और अगर देखते निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि मान लेते हैं कि रास्ते का जो चौड़ाई है वो आपको x दिया है। रास्ते का हमेशा आपको दे दिया रहेगा कि रास्ते का चौड़ाई, तो रास्ते का चौड़ाई मान लेते हैं कि रास्ते का चौड़ाई अगर हमको दिया है x मीटर है, कितना है आपका, x मीटर है। क्लियर है, रास्ते का चौड़ाई क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है। रास्ते का चौड़ाई कितना दिया है, रास्ते का चौड़ाई कितना दिया है, क्या हो जाता है इसको, अगर किसी को पता होगा तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि ये हिलता है तो हिलता कैसे है, कहाँ कुछ टच हो जाता है क्या जिसके कारण से ये फिर बिगड़ जाता है इसका। रास्ते का बीमारी अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि होता तो होता कैसे है। रास्ते का चौड़ाई मान लेते हैं कि आपका x मीटर दिया है, कितना दिया है, x मीटर। अब देखिए अगर आपको इस रास्ते का अगर हम निकालते हैं कि ये आयत जो बन रहा है, ये जो आयत आपका बन रहा है, उस आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो देखिए इस आयत का लेंथ कितना हो जाएगा, आप बताइए लेंथ कितना हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ अगर लेंथ एल है तो यहाँ से यहाँ इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि इसका भी लेंथ आपका कितना हो जाएगा, एल ही हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, एल ही हो जाएगा, अर्थात ये आपका लेंथ एल ही हो जाएगा। और चौड़ाई हमको पता है एक्स है, क्लियर है। तो जब लंबाई और चौड़ाई पता है तो क्या ये जो आयत बन रहा है क्या इसका हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, एल इंटू एक्स हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, है कि नहीं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई पता है। अब देखिए और इसका भी निकालना पड़ेगा, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आप बताएंगे इसका लेंथ ये हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। अर्थात इसका लेंथ अगर देखते हैं ये रास्ते का, ये रास्ता भी एक आयताकार रास्ता बना रहा है, तो ये इस रास्ते का लंबाई कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसका जो लेंथ हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना है, बी तो ही है। और इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये लंबाई हो गया और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा, आप बताएंगे इसका चौड़ाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये एक्स, और इसका लंबाई हो जाएगा एल, इसका चौड़ाई हो जाएगा एक्स। लेकिन एक बात यहाँ आप समझिए कि ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ना दोनों में आ जा रहा है, तो दोनों में तो हमको लेना नहीं है, हमको तो लेना है एक ही बार। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप एक ही बार न लेंगे, दो बार तो आप ले नहीं सकते, एक ही बार ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, वो जो वर्ग जो बन रहा है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये वर्ग है क्या, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ क्या है, रास्ते का चौड़ाई, अर्थात ये अगर रास्ता अगर x चौड़ा है तो इधर भी ये चौड़ाई, अर्थात ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है। अर्थात ये चौड़ाई है ना, ये वर्ग जो बन रहा है उसका वर्ग की भुजा क्या है, x ही है, क्योंकि वो रास्ते का चौड़ाई के बराबर ही उसका लेंथ है। इसका मतलब ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हमको सब कुछ पता चल गया कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा, इसका इस आयत का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा एल इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि लंबाई आपका एल है, चौड़ाई आपका एक्स है। और जब प्लस करेंगे इस रास्ते का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कितना होगा, आपका लंबाई कितना बी है, चौड़ाई कितना एक्स है, अर्थात ये हो जाएगा बी इंटू एक्स हो जाएगा।
और लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये जो आयत है ये 2 बार आ जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसका क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे इसके क्षेत्रफल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल में घटा देंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ 2 बार मेरा ये वर्ग जो है 2 बार काउंट हो जा रहा था। तो यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, x अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, l प्लस बी माइनस एक्स, अर्थात रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x, रास्ते का क्षेत्रफल जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो x l प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए आपको अगर रास्ता बाहर दे तो उसका होता है 2x l प्लस बी माइनस प्लस 2x, माइनस नहीं प्लस 2x। अब जब रास्ता पार्क के अंदर बने तो 2x l प्लस बी माइनस 2x। अब जब रास्ता बीचों बीच बने तो क्या होता है, x l प्लस बी माइनस एक्स। तो देखिए पूरी अच्छी तरह से जितना हो सके अपना 100% दे के जो है हम समझाने की कोशिश किए, और आपको गारंटी आपको समझ में आएगा। हो सके किसी को अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा, गारंटी है समझ में आएगा। और जो है पूरी एनर्जी के साथ जो है हम पढ़ाएं, और आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितना मेहनत करते हैं उतना भी रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो आप लोग ही हैं जो कर सकते हैं, तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग का क्लास जो है लगभग 1 घंटा हो गया होगा, 1 घंटा से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग जो है इंतज़ार करिए, पार्ट 5 भी आएगा। अभी हम लोग को ये जो वीडियो बन रहा है ये आपका पार्ट 4 ही है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, सम चतुर्भुज पढ़ेंगे और समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।